अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक मिनट वेट करें, बच्चे सब आ जाएं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। हम लोग अपने ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर के इस कोर्स में बहुत ही अहम जगह पर पहुंच चुके हैं, जहां अब प्रैक्टिकली वर्क करने का वक्त जो है टाइम आ गया। और प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, कमर कहाँ है बेटा? कमर जल्दी ज्वाइन करें। अवैस आ गए। आयशा एंड कमर। ओके। अच्छा जी, आज क्लास में सबसे पहली चीज जो हमने आज रिव्यू, हमने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है और आगे बढ़ना है। और एक सक्सेस स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह कैनवा में अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है? तो मुझे बारी बारी बताएंगे आप। ठीक है? सबसे पहले पूछते हैं राव तारिक से। तारिक, आप बताएं बेटा, आपके ब्रांड नेम फाइनल हो गया है? मिक्स। जी तारिक। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा बताइएगा, आप प्रोग्रेस क्या है? जी सर, मैंने डिसाइड किया लेडीज बैग सेल करना है। शाबाश। और लेडीज। ओके। परफ्यूम, इन दो में से एक करना ही है। दोनों में से एक काम करना है, ठीक है, या दोनों करने हैं? दोनों कर लेंगे सर, या फिर एक कर लेंगे इनमें से। सही है। चलें, आपका ना मैं यस। अगर बात करूं इसमें, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। जी जी, मैं एक, मुझे आधा मिनट दीजिएगा। अच्छा, आपको मैं लेडीज बैग्स के हवाले से बताऊं। देखें, आपने फिर इसमें कोई रिसर्च की है, कंप्यूटेटर रिसर्च की है? आपने दराज के ऊपर जो है खंगाला है इनको, अपना जो होलसेलर वहां पे बैठे हुए हैं, कोई होलसेलर आपको मिला है? क्या काम किया आपने इसके बैकग्राउंड में, जो आप ये लेडीज बैग्स की अगर मैं बात करूं? जी सर, मैंने इस बारे में सर्च किया है। गुड। बहुत ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं इसे, और हम्म। इसके एड्स वगैरह भी देखे हैं मैंने गूगल पे और फेसबुक पे। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत से लोग सेल कर रहे हैं इसे, इस वजह से। अच्छा, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि कोई आपकी, देखो देखो, सबसे पहले देखो, हमने देखना होता है कि हमने अपना ब्रांड, सबसे पहले प्रोडक्ट फाइनल करनी होती है, वो आपने कर ली। ठीक है? और आपने ब्रांड नेम क्या रखा है बेटा? कोई जहन में आता है? सर वो अभी नहीं सोचा, सोच रहे हैं। ओके। ओके। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसमें ख्याल कीजिएगा, आप कोई जेनेरिक नाम रखिएगा। ठीक है? कोई ऐसा नाम मत रखिएगा जिसमें बैग्स आ रहा हो। ठीक है? बैग्स की सेंस जी सर। नहीं आनी चाहिए। ऐसी चीज हो कि जिसका आप नाम कोई ऐसा नाम रखें आप, कि भाई आप जिसके अंदर बैग्स के साथ आगे आने वाले दिनों में आप वहां पे जो है अपर, गरम अपर बेच रहे हो, आप स्केचर्स बेच रहे हो, ठीक है, आप शूज वगैरह बेच रहे हो। सही है?
तो इस तरह का कोई आप जेनेरिक नाम रखिएगा। जी सर। ओके। अच्छा, एक बात, दूसरी बात यह है कि बेटा देखें, जी आप लोग क्लासेस ले रहे हैं, आप 4 दिन क्लासेस होती हैं, उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ है। तो मुझे बताएं, फ्राइडे सैटरडे संडे जो ऑफ है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं भी रेस्ट करूं आप भी रेस्ट करें, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, मेरी इस क्लास में तो बच्चे अभी नहीं हैं। जो दूसरी क्लास है उसमें 3 4 बच्चे ऐसे हैं जो पहले दिन से मेरे साथ अटैच हैं, वो मेरे साथ ना ज्यादातर वो फ्राइडे सैटरडे संडे को मेरे साथ अटैच रहते हैं। वो मुझे कोई ना कोई क्यूरी भेजते हैं व्हाट्सएप पर, पर्सनल में, कि सर ये हुआ, ये चीज़ सीखनी, ये चीज़ जो है क्या होती है, ये चीज़ मैंने की, मुझे ये मेरे मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं उनको फिर जैसे टाइम मिलता है, मैं फ्री होता हूँ तो उनको फिर मैं जवाब देता हूँ, और मुझे खुशी होती है कि यार ये वीक डेज में काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों का अभी तक जो चल रहा था, चलें वो आप असाइनमेंट भी कर रहे हैं सारे बच्चे, और साथ ही आप लोग जो है मेहनत कर रहे थे, ठीक है, चलो मुझे इसका पता है। अच्छा, अब जो है अब एक इतना सारा हमने पढ़ लिया है, और हम इस वक्त इस जगह पर पहुंच गए हैं कि हमें जो है अब यानी इतनी चीजें हमने सीख ली हैं कि हम किसी भी वक्त बैठ के अपना ये सारा जो सीखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने प्रोडक्ट फाइनल कर ली, ठीक है, उसके बाद आप एक ब्रांड नेम फाइनल करें, ठीक है। अब ब्रांड नेम में आपने क्या करना है, आपने मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ना चैट जीपीटी खोलना है, ठीक है। आपने चैट जीपीटी खोलना है, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ आपने ये चीज करनी है उसके साथ। ये देखें, आपने चैट जीपीटी में जाना है और उसे आपने ये बोल के बताना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जी, ये हमने पढ़ा था, तारिक याद है आपको? जी सर, पढ़ा था। आपने इसी तरह रोमन में लिखना है, ठीक है। आपने उसे कहना है कि भाई मैंने अपना ब्रांड नेम फाइनल करना है, मैं फिल उसे बता दीजिएगा, मैं फिलहाल जो है उसमें बैग सेल करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी बाद में ऐड करनी है, हो सकता है मैं इसमें ज्वेलरीज ऐड करूँ, हो सकता है इसमें मैं जो है स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स है वो ऐड करूं। तो मुझे आपने इस लिहाज से कोई नाम देना है, और मेरा जो नाम होना चाहिए ब्रांड नेम, उसमें ये वाली खसूसियात होनी चाहिए। नंबर 1, याद रहने वाला हो, मेमोरेबल हो। नंबर 2, सिंपल और आसान हो, यानी कि नॉट ओवर कम्प्लिकेट हो। उसके बाद इमोशनल कनेक्शन रेलेवेंसी हो, और एकदम अलग और डिस्टिंक्टिव हो, ठीक है। इस तरह से ये 9 जो इसकी खसूसियात हैं, इमोशनल ट्रिगर, विजुअल प्रेजेंटेशन, डिजिटल अवेलेबिलिटी भी उसकी डोमेन की हो, ठीक है। आपने ये रोमन में ऐसे लिख देना है, इंग्लिश रोमन में, समझ गए ना। तो आपने ये नाम उसको बताने हैं, और उसको बताने चाहिए मुझे आप 10 नाम बेहतरीन जो है वो सजेस्ट करें। सही। वो आपको नाम जब देगा तो आपने उनमें से जो है कोई अच्छा सा नाम चूज करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ना है, यानी कि 3 4 नाम चूज करने हैं, उसमें से आप घर वालों से मशवरा लें, दोस्तों से मशवरा लें, मुझसे लें, क्लास में मशवरा लें, ठीक है, और आप उसमें जो है नाम फाइनल कर लें। सही है। ये बात समझ आ गई आपको, तारिक? जी सर। जी अच्छा, सर। अब उसके बाद एक तो नाम फाइनल करना है सबने, ठीक है। दूसरा, बच्चों, मैंने आपको कहा था कि आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको जीमेल अकाउंट ना बनाना आता हो? कोई ऐसा बच्चा अगर हो तो 1 प्रेस करें। तारिक, 9 का क्या मतलब है? आता है? जी सर, आता तारिक, है। वेरी गुड, आता है। यानी सबको आता है, ईमेल एड्रेस बनाना सबको आता है, ठीक है। तो अब अगर आप स्क्रीन ये देखें तो हम लोग स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, हम लोग अब ये चीज बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अब इस चीज को तरतीब देना है, ये चीज बनानी है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमने क्या करना है, ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अपना लोगो जनरेट करना है, सही है। और चलिए हम दूसरे बच्चों की तरफ जाते हैं। देखिए, मैंने ये ना तारिक से बात की, तारिक वकील से, और मैंने फिर जो आप लोगों को अभी 5 मिनट बात की है, तो इसमें हो सकता है सब ने सुना होगा, और सब लोगों को इसमें कोई ना कोई आंसर या कोई ना कोई क्यूरी आपकी भी इसमें से हल हो गई हो, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे बच्चे की तरफ चलते हैं।
कमर आपका फाइनल है? लोगो बनाए कमर? जी सर, बना लिया। आपका लोगो फाइनल है, ब्रांड नेम फाइनल है, और आपकी डोमेन है? डोमेन अवेलेबल है? नहीं, डोमेन नहीं लिया अभी। डोमेन देखी है, सर्च की है? जी देखिए, अवेलेबल है लेकिन बाय नहीं की। बाय नहीं की, ठीक है। तो अवेलेबल है तो अगर कोई मशहूर नाम हो तो फिर तो कोई ना कोई परचेज कर लेता है, वरना आपने क्या नाम रखा था भला? टेक्स जोन टोनिक था? जोन। टॉनिक जोन? जी। तो उम्मीद है ये कोई बंदा लेगा नहीं, ठीक है। उम्मीद है कोई बंदा ये नहीं लेगा और आपको मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि आपके लिए पड़ी रहेगी। लेकिन ये आप लाजमी बुक करा लें अगर आपका इरादा है अपना स्टोर बना के चलाने का, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा आयशा, आप बताएं, आपने क्या सिलेक्ट किया? जी। से ग्लैम बाय नूर। ग्लैम बाई नूर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जबरदस्त। ग्लैम बाई नूर को आपने सर्च किया, अवेलेबल है उसकी डोमेन? यस सर। डॉट पीके में है, किस में है? सर डॉट पी के में मैंने डॉट कॉम रख दिया। आपने डॉट कॉम रख दिया? यस सर। ग्लैम बाई, अच्छा जी। सर सर्च नहीं किया, चैट जीपीटी से पूछा गया, उसने कहा अवेलेबल। अवेलेबल है वो कह रही है? यस सर। चैट चैट जीपीटी कभी कभी मजाक भी करती है, हमने उसकी बातों में नहीं आना। तो GoDaddy.com पे द बी होल, जहाँ से आपको बेहतर लगे आप वहाँ से लाजमी इस चीज़ को सर्च करें। ग्लैम बाई नूर। आ जाओ भाई, कहाँ चले गए? चलिए, ये हमने सर्च किया, डॉट कॉम में अवेलेबल है, ये इजीली मिल जाती है, ठीक है। डॉट कॉम में लें या यस डॉट सर। पीके में आप लें, ये आप करवा लें, ठीक है। डॉट पीके आपकी अवेलेबल है, सही है, 3200 रुपये में। डॉट कॉम भी ऐसे सर थी हम भला? डॉट कॉम। जी। डॉट कॉम, डॉट कॉम, डॉट कॉम महंगी हो सकती है। डॉट कॉम में एक प्रॉब्लम होता है बच्चों। चलो, ये पैसे तो उतने ही बन रहे हैं, लेकिन डॉट कॉम में नेक्स्ट ईयर तंग करते हैं कभी कभी ना। अगला साल जब आएगा तो वो कुछ ज्यादा पैसे मांगने लग जाते हैं। सर डॉट पी के कर ले। डॉट पी के ठीक रह जाएगी, वो कर लें। सर मैंने सोचा डॉट ऑफिशियल डॉट पी के। हाँ 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 हाँ। डॉट, ऑफिशियल। वो तो नहीं होता। ग्लैम सर ग्लैम वो। बाई नूर के बाद डॉट के बाद सिर्फ या पीके या कॉम या नेट या ORG ये चीजें आती हैं, ठीक है। सर चैट जीपीटी ने कहा कि ना डॉट ऑफिशियल, अगर ये हो डॉट पी के डॉट कॉम हो तो आप ऐसा करना डॉट ऑफिशियल डॉट पी के या ऑफिशियल डॉट ग्लैम बाय नूर ऑफिशियल डॉट पी के या डॉट कॉम कर लेना। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना, ठीक है। आपने डॉट कॉम या डॉट पीके ले लेना है, सही है। अगर आप डॉट कॉम ले लें वो भी अच्छा है, ओके। डॉट पीके से थोड़ी अच्छी सेंस आती है, पाकिस्तानी ब्रांड, पाकिस्तान में ही आप सेल करोगे फिलहाल, तो आप यही कर लो। चलो, वो तो हो गया, अब बेचना क्या है, सेल क्या करना है? सर ये स्किन प्रोडक्ट। स्किन प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग कोई आपकी हुई है आपके जहन में कोई, यानी कि आपने कोई दराज पे सर्च किया है, कहीं से जवाब आए? नो सर। तो क्या इरादा है फिर इसको सर्च करने का? सर ये सन ब्लॉक्स वगैरह सोचे। सॉरी? सन ब्लॉक्स। सन ब्लॉक्स अच्छी बात स्किन है, अब गर्मी, प्रोडक्ट। हाँ अच्छी बात है, सर्दियों में सन ब्लॉक्स चलती है। और आप उसको वो कर सकते हैं। चलें फिर, आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है वो हम करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में शायद वो BNB प्रोडक्ट जो है वो दिखाई थी, याद होगा आपको? यस सर। हाँ, वो अवेलेबल हैं तो प्रोडक्ट सोर्सिंग इजीली हो जाएगी, ओके। अच्छा, और अब हम चलते हैं हरीम ताहिर की तरफ। जी हरीम।
जी हरीम। हरीम क्या हो गया बेटे, सो तो नहीं गए? तहरीम, तहरीम आप बताएं, शाबाश। अवैस आप बताएं। वालेकुम सर। सर मैंने वॉचेस सेल करनी थी। फिर मैंने एक नाम चूज किया था, अभी आपने बोला है कि कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी पड़ सकती हैं, हाँ फिर मैंने नाम कैंसिल किया अभी। हाँ, वैसे आपने मैंने वैसे फाइनल किया था जनरली री टाइम पीसेस से सर्च किया था। जी सर। हाँ, अब फिर क्या फाइनल किया आपने? सर वो नीट टाइम पीसेस वो फाइनल किया था, लेकिन अभी आपने बोला है ना और भी हाँ चीज़ें हाँ। ऐड करनी पड़ सकती हैं, फिर मैं सोच रहा हूँ हम्म। नाम चेंज करूँ। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं आपको बात बताऊं ना, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ग्लैम बाई नूर, ठीक है। अब इसके अंदर ये अभी फिलहाल जो है जी स्किन केयर प्रोडक्ट्स डाल रही हैं। लेकिन ये ग्लैम बाई नूर के अंदर ना बच्चों, हर तरह की चीज डाल सकती है। यानी कि इसके अंदर ये जो लेडीज फैशन चीजें हैं वो सब चीजें डाल सकती हैं। यानी कि अगर ये इवन के अनस्टिच क्लोथ हैं, स्टिच क्लोथ हैं, वो डालना चाहें, अगर ये चाहें कि भाई मैं इसके अंदर बैग्स डाल लूँ, अगर ये चाहें कि मैं इसके अंदर लेडीज शूज डाल दूँ, तो और या फिर ये अपना कॉस्मेटिक्स हैं, हर चीज़ ये डाल सकती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से थोड़ा इजी हो जाता है। तो आपकी अच्छी बात है, आपने पहले जो मुझे भेजा था मैंने वो देखा था, तो अच्छा था आपका डोमेन, आपका जो ब्रांड नेम था। लेकिन अब आप ना दूसरा चूज कर लो। और प्लीज़ जितने बच्चे हैं जिन्होंने भी फाइनल नहीं किया, सब बच्चे अपना जो है वो जो मैंने इसको बताया है तारीख को, उस तरह से सर्च करें, ठीक है। हरीम और तहरीम बच्चों आप लोग प्लीज़ बता दें। तहरीम आप बताएं, हरीम तो टाइप कर देंगी, आप बताएं। चलें हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई, आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गया कि यार प्राइसिंग साइकोलॉजी क्या होती है, बिजनेस साइकोलॉजी क्या होती है, और उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग है, ठीक है, और प्रोडक्ट सोर्सिंग है, ठीक है। उसके बाद अब हम जब मूव कर रहे हैं अपने जो है ब्रांड नेम और लोगो की तरफ, ठीक है। तो अगर हम बात करें लोगो की, तो यहाँ पर हमारे पास मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं। अच्छा ये बताएं, आप में से किसी बच्चे ने कैनवा इस्तेमाल किया है? जी, किसी ने कैनवा इस्तेमाल किया है? कमर ने किया है, तहरीम ने किया है, अवैस ने नहीं किया, design.com यूज़ किया है हरीम ने, आयशा ने भी नहीं किया, तारिक, मोस्टली बच्चों ने नहीं किया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ, कमर कमर ये बताओ कि आपके पास कैनवा प्रो है या सिंपल कैनवा इस्तेमाल किया? सिंपल इस्तेमाल किया, ठीक है। अच्छा इसके नाम बहुत सारे फीचर जो हमें नहीं मिलते जब हम सिंपल इस्तेमाल करते हैं। मैं ज़रा आपको वो व्यू भी दिखा देता हूँ। ये मैंने पर्सनल क्लिक कर लिया है। मैंने तो बहुत पैसे इस पे लगाए हैं, इसको जब सीखा था। कभी कभी बहुत देर लगाता है ये।
ठीक है वैसे वो लोगो क्रिएट करता है, आई मीन लोगो क्रिएट करता है, फ्रीलांसिंग करता है या वैसे? बस करवा दिया भैया आज कैनवा ने, क्या हो गया इसको? चलें ये तो इतनी देर में हो जाता है। अच्छा भाई कैनवा, चलें कुछ बच्चों ने इसमें काम किया है और काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने काम नहीं किया। ठीक है, सही है। अवैस मैं ये पूछ रहा था कि वो पेड लोगो बनाता है, क्या करता है वो? अच्छा भाई canva.com हमने ओपन किया है, तो यहाँ पर आप देखें कि आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है यूट्यूब थंबनेल आप बना सकते हैं। ठीक है, आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं, आप इसमें शीट बना सकते हैं, वो जो आपको शुरू में मैंने गूगल शीट पढ़ाई थी, जैसे मैंने आपको डॉक्स पढ़ाए थे गूगल डॉक्स, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। वाइट बोर्ड है, यानी यहाँ पे आप मसलन मैं लेक्चर लूँ और उस पर मैं वाइट बोर्ड पे कुछ लिखना चाहूँ हैंड रिटन, तो वाइट बोर्ड को हम उस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर जो भी चीज़ हम बनाना चाहें यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं इसके अंदर, और सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फेसबुक टिकटॉक इंस्टाग्राम, उनकी रील्स का आपने क्रिएट करनी है, आपने पोस्ट क्रिएट करनी है, आपने किसी किस्म की कोई जो है अपना शॉर्ट्स वगैरह क्रिएट करने हैं। अच्छा फोटो एडिटर, आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो एडिट कर सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट बना सकते हैं, सही है, इसमें आप सब कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी काम करना चाहें, तो आपने मिसाल के तौर पर, मैंने मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे देखें कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो हमने उसके अंदर जितनी चीज़ें लगानी होती हैं, तो पिक्चर्स वगैरह, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपलोड करते होते हैं। ठीक है, तो साइड बार में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास मेन्यू, ओपन मेन्यू आ रहा होता है, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्रिएट पे आप क्लिक करें, तो आपसे चीज़ें पूछेगा क्या क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, आज तंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब ऐसा आपको फ्री बना देगा तो आपने उससे क्यों फ्री बनवाना है? हाँ ये है कि आपने खुद बनाना है, उससे रिव्यू करा लीजिएगा, अच्छा लोगो बनवा लीजिएगा, अगर वो लोगो बनाता है तो, अदरवाइज आप उसे अच्छा बना लोगे। ठीक है, हमने क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये एक डायलॉग बॉक्स आया जिसमें वो हमसे अभी पूछेगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं। कैनवा साहब आज लिफ्ट ही नहीं करा रहे। चले हम यहाँ पे देखें कि हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी डिज़ाइन हम क्रिएट करना चाहते हैं, कोई टेम्पलेट हम देखना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीवी, यहाँ मैंने सीवी लिखी, अगर हम सीवी बनाना चाहें वो बना सकते हैं, इसके अंदर हम विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। और कैनवा का ये फ़ायदा है बच्चों के, इसके अंदर हज़ारों टेम्पलेट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी क्लिक कर लें। काफ़ी हद तंग कर रहे हैं। अच्छा बहरहाल ये कैनवा एआई है, आप यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको उसके मुताबिक क्रिएट कर देगा, हत्ता कि आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी क्रिएट पे हमने क्लिक किया था, अभी तो मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ, तो हमारे सामने ये आगे प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, पोस्टर बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हम इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, जब उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सैकड़ों जो है डिज़ाइन आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जैसे हमने इसको क्लिक किया हमारे सामने ये न्यू पोस्ट आ गई है, और इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है, अब इंस्टाग्राम पे हमने पोस्ट बनानी है तो ये अब बिल्कुल ब्लैंक आपके पास आया हुआ है, तो इसके ऊपर क्या ड्रा करना है, कैसे बनानी है, तो पोस्ट फ्रॉम स्क्रैच ये मैंने आपको समझानी है कल। और इसके साथ साथ जो है हमें यहाँ पे अभी ये अपलोड हो जाए, अच्छी तरह लोड हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे आप गौर करें, डिज़ाइन पे आप क्लिक करें बच्चों, तो आपके पास ये बहुत सारे डिज़ाइन आ गए। ठीक है,
सही है, बहुत सारे डिजाइन आ गए। अब आप अपने बताना है कि यार मैं किस बारे में जो है पोस्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ये आपने बताना है। फॉर एग्जांपल, मैं ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोर्स या ऑनलाइन क्लास, ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग, देखते हैं इसके बारे में हमें देता है कुछ। तो ये आपको इसके बारे में काफी सारे आइडियाज दे देगा, ठीक है, जिसको आप खुद से अपनी तरफ से उसमें तब्दीली करके उसको उसमें ढाल सकते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल। तो बताना ही चाह रहा था कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अपग्रेड टू कैनवा प्रो लिखा हुआ है कि अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है भाई, तो आपको कैनवा प्रो जो है वो परचेज करना पड़ेगा, ठीक। तो जो भी आपको डिजाइन अच्छा लगेगा ना, जब हम इसको शुरू में इस्तेमाल करेंगे, आप लोग इस्तेमाल करोगे, जो आपको अच्छा डिजाइन लग रहा होगा, साथ ही ये नीचे प्रो का आइकन लगा होगा, यानी कि आप फ्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें उस प्रो में जाना पड़ता है। आप देखो ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा अभी प्रो के बारे में। हम वापस जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, कल अपनी क्लास जो है ना 5:15 से 5:20 होगी, ठीक है। अवेलेबल होंगे ना आप लोग 5:15 से 5:20, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है बच्चों, बच्चों मुझे 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। आप लोग अपना कैनवा खोल लीजिए, और जिनके पास मोबाइल है वो अपना कैनवा इंस्टॉल कर लें।
ओके स्टूडेंट, आप मेरे साथ हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है ना? अगर ये वाला एडमिशन 2030 ओपन बहुत अच्छा डिज़ाइन है, तो यहाँ पे देखो नीचे वो प्रो आ रहे हैं। अगर आपने ये इस्तेमाल करना है तो आपकी मर्जी, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये इस्तेमाल किया, जब इसको आपने क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। नंबर वन क्या आ जाएगा? नंबर वन आपके पास इससे रिलेटेड उस जो है टेम्पलेट्स आ जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा, आप इसमें से कोई भी चेंज कर सकते हैं टेम्पलेट, ठीक है। दूसरा बच्चों, यहाँ पे कलर स्कीम आ जाएगी। अगर आप इस पे क्लिक करें, टेम्पलेट का जो कलर स्कीम है वो आप चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं? यानी थीम वही है, लेकिन उसको आप शफल कर रहे हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप रख लें। सही है? जो आपको अच्छा लगे वो आप ओके कर लें। अच्छा, ये बात आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। मैं अभी आपको टेम्पलेट्स के बारे में बता रहा हूँ, खुद से डिजाइन करना वो अभी नहीं बता रहा आपको, ठीक है। वो चैट जीपीटी से आपको मैं खुद करवाऊंगा। तो ये डिजाइन आपने यहाँ चूज किया, तो अब आप चाहते हैं कि सर यहाँ पे पिक्चर जो है मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, कोई और पिक्चर लगाना चाहता हूँ, किसी मेल की पिक्चर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी ले लें, उसको इस्तेमाल करें। हमारे डिज़ाइन में जिस तरह है हम उस तरह से उसको देख लेते हैं, वरना हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तस्वीर जो है ना, आप इसको क्लिक करें। अब ये भी पैसे मांगेगा प्रो, ये पैसे मांगेगा। ये फ्री है जी। हर जगह इनको पैसे चाहिए भाई। फ्री पिक आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्चर यहाँ से पिक्चर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कल बच्चों क्लास टाइम पे होगी, मगरिब की नमाज का मसला होता है। तो आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी तस्वीर अपनी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे जाएं, पहले बैकग्राउंड रिमूव कर दें। यार एक तो ये, ठीक है, ये आपसे पैसे मांग रहे हैं, मंथली चार्ज करता है। मंथली जो है ये, सॉरी, ईयरली जो है $150 लेता है, ठीक है। पर मंथ जो है $12 लेता है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप इसको कैनवा प्रो की तरफ शिफ्ट हो जाएं, वो आपको सस्ते में मिल जाएगा। पिछली क्लास को भी मैंने लेके दिया है, आई थिंक 450 में एक बच्चे को लेके दिया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई जानने वाला है तो आप उनसे ले लें। कुछ लोग 150 में भी देते हैं, लेकिन वो जो है अथेंटिक नहीं होता।
वो जो है क्लास कभी भी ख़त्म हो सकती है, यानी कि उसमें गारंटी नहीं होती। अगर आप 450 वाला लेंगे तो वो पूरा साल, 450 में पूरा साल बिल्कुल अच्छा है, वो बिल्कुल ही महंगा नहीं है, सस्ता है। तो एक तो आप इधर कोई भी टैक्स क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप करके देखिएगा। और तस्वीर में आपको बता रहा था कि मिसाल दे रहा हूँ, चलें इस तस्वीर को पकड़ें यहाँ और यहाँ पे आके लगा दें, वो तस्वीर लग जाएगी। लेकिन ये तस्वीर तो ज़ाहिर है आपको पता है इसका बैकग्राउंड चेंज नहीं है, तो बैकग्राउंड चेंज कर लें। जो भी तस्वीर आपने डाउनलोड की हुई है बच्चों, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपलोड आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई भी तस्वीर ले आते हैं। ये मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूँ, ये मैं अपने कंप्यूटर से डाउनलोड कर रहा हूँ। मेरे कंप्यूटर में पिक्चर्स पड़ी हुई है, वो वहाँ से मैं एक और तस्वीर जो है, अच्छा कोई भी तस्वीर हो आप उसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तस्वीर पकड़ें और अपने कैनवा पे हैं, आप लोगों को कैनवा नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आके आप छोड़ दें तस्वीर को। जैसे छोड़ेंगे वो यहाँ पे अपलोड होगी। ये देखिए ये तस्वीर अपलोड हो रही है।